पिछले पार्ट के लास्ट में हमने देखा था कि मैथ्यू सुंगचान की डीप फेक टेक्नोलॉजी यूज करके चेयरमैन सिम और दोयुक की फैब्रिकेटेड वीडियो लाइव टीवी पे दिखा रहा था। उसमें चेयरमैन और दोयुक दोनों ने एक दूसरे पे गन पॉइंट किया हुआ था और दोयुक चेयरमैन को डैड कहकर बुला रहा था। कह रहा था कि आप मुझे कैसे फंसा सकते हो। इस पे चेयरमैन कहते हैं कि मैं तो ये कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि तुम सर्जरी कराकर दोयुक की तरह लगने लगोगे। मैंने तुम्हें बचाने की कितनी कोशिश की, पर रिजल्ट क्या निकला। मैंने तो ये भी कवर किया कि तुमने अपनी मॉम का मर्डर किया। ये बोलकर चेयरमैन दोयुक के पैर में शूट करते हैं। शूट तो मैथ्यू ने दोयुक को किया था, पर टीवी पे कुछ और ही दिख रहा था और देखने वाले लोगों को यही लग रहा था कि चेयरमैन ने अपने बेटे सिमजुन से बहस करते हुए उसके पैर में शूट किया। टीवी की तरफ देखकर मैथ्यू हंसता है। फिर चेयरमैन सिम और दोयुक को सिनेरियो बताता है जो आगे दिखने वाला था। वो कहता है कि गोली लगने के बाद दोयुक यानी सिमजुन फाइट बैक करेगा, पर लास्ट में अपने ही डैड के हाथों मारा जाएगा। ये बताकर मैथ्यू दोयुक को बाय बोलता है और उसकी तरफ गोली चला देता है, पर चेयरमैन सिम बीच में आ जाते हैं जिससे गोली उनको लग जाती है। वैसी हालत में भी चेयरमैन सिम दोयुक को भागने को बोलते हैं, पर दोयुक तो जैसे शॉक में था और हिल भी नहीं पा रहा था। मैथ्यू गुस्से में दोयुक से कहता है कि इस बार तो तुम नहीं बच पाओगे और फिर से उसकी तरफ गन पॉइंट करता है, पर चेयरमैन अपने हाथ से गन पकड़ लेते हैं और दोयुक से कहते हैं कि यहाँ से भागो, तुम्हें जिंदा रहना होगा। दोयुक अब भागने की कोशिश करता है तो मिस्टर गू उसे रोककर मारने लग जाता है। दोयुक वहाँ रखे एक वेस्ट से मिस्टर गू के सिर पे मारता है और किसी तरह वहाँ से बच के भाग निकलता है। ये देखकर मैथ्यू मिस्टर गू से लाइव टेलीकास्ट रोकने को बोलता है। टेलीकास्ट बीच में ही रुक जाने से लोगों को पता नहीं चल पाता कि किसने किसे शूट किया। मैथ्यू तो एकदम गुस्से में आ गया था और चेयरमैन सिम को मार ही डालने वाला था, पर मिस्टर गू उसे रोक लेता है। कहता है कि दोयुक को पकड़ने के लिए हमें चेयरमैन की जरूरत पड़ेगी। फिर वो कहता है कि वो यहाँ सब संभाल लेगा और मैथ्यू से चले जाने को बोलता है। मैथ्यू को ना चाहते हुए भी मिस्टर गू की बात माननी पड़ती है। दूसरी तरफ हम जिन्मो को देखते हैं जो हाना को आखिरी बार अपनी मॉम से मिलवाने लाया था। मोने भी उनके साथ ही थी। हाना कहती है कि वो कुछ देर अपनी मॉम के साथ अकेली रहना चाहती है, तो जिन्मो और मोने बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही मोने जिन्मो पे चिल्लाने लग जाती है कि तुमने तो कहा था कि वो मर चुकी है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो जिन्मो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि वो बच पाएगी, डॉक्टर्स ने भी हार मान ली थी। वो तो ना थी जिसने उसकी जान बचाई। हाना को उससे अच्छी मॉम मिल ही नहीं सकती थी। मोने जिन्मो को एक थप्पड़ लगाती है तो जिन्मो उसे और मारने को कहने लगता है। कहता है कि मैं ये डिजर्व करता हूँ, मेरे लालच की वजह से ना की जान गई। मैंने सोचा कि हाना को यूज करके मैं की को ब्लैकमेल कर पाऊंगा, मैंने उन दोनों को यूज किया। मोने चिल्लाकर कहती है कि तुम इंसान कहलाने लायक नहीं हो। फिर पूछती है कि अब उस बच्ची का क्या होगा। तो जिन्मो कहता है कि तुम्हें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मैं उसे अपने साथ रखूंगा। फिर वो हाना की तरफ देखता है जो जोर जोर से रोए जा रही थी। मोने फिर जिन्मो को बताती है कि के को अपने आदमियों से ये पता चलेगा कि हाना मर चुकी है, और ऐसा ही होता है। मैथ्यू को उसका आदमी यही बताता है कि ना और हाना दोनों अब मर चुके हैं। मैथ्यू खुश होकर अपने आदमी को बहुत से पैसे देता है और दोयुक को उसके पास लाने को कहता है। मैथ्यू कहता है कि दोयुक तो इतना बेवकूफ है कि चेयरमैन सिम से मिलने उनके हॉस्पिटल जरूर पहुंचेगा। फिर से हम जिन्मो को देखते हैं जब हाना के पास जाता है। वो भी बहुत रो रहा था। मन में वो सोचता है कि के तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब मुझे किसी बात का डर नहीं है, तुम्हें मारने वाला मैं ही रहूंगा। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर गू को देखते हैं जो मैथ्यू को बताता है कि चेयरमैन सिम अब भी कोमा में ही है। मैथ्यू उससे कहता है कि उनके मरने से पहले सभी चीजों को हैंडल कर लेना। तो मिस्टर गू कहता है कि मैंने ऑलरेडी रूमर्स फैलाना शुरू कर दिया है कि सुंगचान को एक चाइनीज कॉर्पोरेशन खरीदने वाली है। एक्चुअली मैथ्यू का प्लान था कि वो लास्ट मोमेंट में सुंगचान ग्रुप को खरीद लेगा, जिससे लगेगा कि वो सुंगचान ग्रुप को बचा रहा है। मैथ्यू उस समय अपने स्क्रीन में ली हुई को देख रहा था। वो कहता है कि सुंगचान ग्रुप मिलने के बाद हमें ली हुई की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ बहुत से टैलेंटेड लोग हैं, अब समय आ गया है ली हुई को ठिकाने लगाने का। मिस्टर गू मैथ्यू को याद दिलाता है कि अभी उनके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो सुंगचान ग्रुप को खरीद सके। तो मैथ्यू कहता है कि इसलिए तो हमें चेयरमैन बांग के पैसों को ढूंढना होगा। नेक्स्ट सीन में हम चा को देखते हैं जो लाही से मिलने आई थी। उसे बिल्कुल भी इस बात पे भरोसा नहीं था कि दोयुक सिमजुन है।
वो कहती है कि अगर सिमजुन ने सच में प्लास्टिक सर्जरी करवाई है तो वो दोयुक नहीं बल्कि मैथ्यू होगा। चा को रियलाइज होता है कि जरूर किताब को इस बारे में पता चल गया होगा, तभी मैथ्यू ने उसे मार दिया। चा लाही से डायरेक्टली पूछती है कि ये सब जानने के बाद तुमने मैथ्यू के साथ कोई डील बना ली है ना? तो लाही हाँ या ना कुछ नहीं कहती, बस स्माइल करती है, पर चा इसे हाँ ही मानती है। चा तो ये भी गेस कर लेती है कि अपनी वाइफ के मर्डर के बाद चेयरमैन ने सिमजुन को कहीं दूर भेज दिया होगा, तभी वो सुंगचान ग्रुप को पाने के लिए इतना बेताब है। चा फिर लाही को ये भी बताती है कि चेयरमैन सिम की वाइफ का एक ही बच्चा था। अगर दोयुक उनका बेटा है तो मतलब सिमजुन उनका अपना बेटा नहीं था। ये जानकर लाही बहुत हैरान होती है, तो चा पूछती है कि क्या हुआ, अब कहीं मैथ्यू पर से तुम्हारा इंटरेस्ट कम तो नहीं होने लगा? तो लाही कहती है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैथ्यू चेयरमैन सिम का बायोलॉजिकल बेटा है या नहीं। वो टिकी टाका का ओनर तो है ही और जल्द ही सुंगचान ग्रुप एक्वायर भी करने वाला है। चा फिर लाही से कहती है कि उन्हें किसी भी तरह मैथ्यू से पहले चेयरमैन बांग के पैसे ढूंढने होंगे और बताती है कि इस प्लान के लिए उसने नामचुल को भी इंक्लूड कर लिया है। वो पहले पुलिस वाला था तो उनके काम आएगा। चा के जाने के बाद लाही मैथ्यू के पास जाकर उसे बताती है कि उसे पता है कि चेयरमैन बांग के पैसे कहाँ हैं। लाही कहती है कि पैसे मिलने पे वो दोनों आधा आधा बांट लेंगे। तो मैथ्यू पूछता है कि चा के साथ क्या करना है। लाही कहती है कि पैसे मिलने तक तो हमें उसकी जरूरत है, पर हम उसके साथ पैसे बांट नहीं सकते क्योंकि फिर नामजुल को भी अपना हिस्सा चाहिए होगा। लाही फिर मैथ्यू के पास आकर कहती है कि तुम चा को हैंडल कर लेना, ऐसे भी अब उसे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है और मुझे ये पसंद नहीं कि मेरे अलावा किसी और को भी तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता रहे। नेक्स्ट सीन में हम चा और नामजुल को देखते हैं जो रात होने पे उसी प्लेग्राउंड में पहुंचते हैं। उस समय हम चेयरमैन बांग के सेक्रेटरी को भी देखते हैं जो बाहर में सोया हुआ था और उसे कुछ भी पता नहीं चलता। दोनों उसके घर के अंदर जाते हैं तो चा कहती है कि जरूर यहाँ हिडन डोर होगा जो एक अंडरग्राउंड टनल से कनेक्टेड होगा। वो लोग चीजों को छू छू कर चेक करने लगते हैं और फाइनली उन्हें वो हिडन डोर मिल ही जाता है। उस डोर से अंदर जाने पे वो लोग उस लॉकर तक पहुँच जाते हैं जहाँ चेयरमैन बांग के पैसे थे। उन्हें लॉकर का पासकोड तो पता नहीं था तो नामचुल पूरा लॉकर ही काट देता है। अंदर चेयरमैन के सारे पैसे और गोल्ड देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। चा तो लाही को भी वहाँ की फोटो भेजती है तो वो भी बहुत एक्साइटेड हो जाती है। लाही तुरंत मैथ्यू को मैसेज करके बताती है और कहती है कि डिसाइडेड लोकेशन पे मेरा वेट करना। एक्चुअली लाही और मैथ्यू ने चार नामचुल को ठिकाने लगाकर सारे पैसे लेने का प्लान बना रखा था। जिस रास्ते से दोनों ट्रक में पैसे लेकर लौट रहे थे उसी रास्ते के बीच में मैथ्यू अपने लोगों के साथ उनका वेट कर रहा था, पर चा और नामचुल वहाँ तक पहुँचते उससे पहले उन्हें पुलिस का एक चेक पॉइंट मिलता है। एक पुलिस वाला उनके पास आकर बताता है कि वो लोग एक क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं और उन्हें पूछताछ के लिए नीचे उतरना होगा। नामचुल तो अपना कमिश्नर होने वाला कार्ड भी प्ले करता है बट कोई फायदा नहीं होता। जब वो पुलिस वाला उन्हें पूछताछ के लिए आगे तक ले गया था तो चा देखती है कि कोई उनका ट्रक लेकर भाग रहा है। चा और नामचुल ट्रक के पीछे दौड़ते हैं तो ये पुलिस वाले भी वहाँ से भाग निकलते हैं। अब इन दोनों को समझ आता है कि ये पुलिस वाले तो नकली थे। चा तो फ्रस्ट्रेशन से चिल्लाने लग जाती है कि किसने ऐसा किया। असल में ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि चेयरमैन बांग का सेक्रेटरी था। फिर हम दोयुक को देखते हैं जो उसी हॉस्पिटल के बाहर था जहाँ चेयरमैन सिम एडमिट थे। दोयुक मौका पाकर अंदर तो घुस जाता है पर मैथ्यू के लोग जो वहाँ उसका वेट कर रहे थे उसे ढूंढने लग जाते हैं। दोयुक शायद पकड़ा भी जाता पर जिन्मो कहीं से आकर उसकी हेल्प करता है और मैथ्यू के लोगों को गलत जगह दोयुक को ढूंढने भेज देता है। दोयुक को तो जिन्मो पे भरोसा नहीं था, वो उसे मारने लग जाता है। तो जिन्मो बताता है कि वो तो सिर्फ ना की प्रोटेक्शन के लिए मैथ्यू की हेल्प कर रहा था पर मैथ्यू ने तो उसे ही मार दिया है। जिन्मो फिर दोयुक को चेयरमैन सिम के रूम तक ले जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास बस 3 मिनट्स हैं। दोयुक चेयरमैन सिम के पास जाता है तो वो थोड़ा होश में आ जाते हैं। दोयुक चेयरमैन से कहता है कि वो सुंगचान ग्रुप के सर्वर को यूज करके मैथ्यू की सच्चाई सबके सामने लाना चाहता है। तो चेयरमैन किसी तरह उसे सर्वर एक्सेस करने का अपना पासवर्ड बताते हैं। पासवर्ड बताकर चेयरमैन कहते हैं कि उस दिन ही मेरे बेटे सिमजुन का जन्म हुआ था। तभी जिन्मो आकर दोयुक को बाहर ले जाने लगता है। चेयरमैन भी इशारे से उसे जाने को बोलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम चा को देखते हैं जो लाही पे चिल्ला रही थी क्योंकि उसे अब यही लग रहा था कि लाही ने उसके पैसे चुराए हैं। वो कहती है कि तुम्हारे अलावा और किसी को भी हमारे लौटने का रूट पता नहीं था।
इस पे लाही को मैथ्यू का ध्यान आता है। उसे शक होता है कि कहीं ये काम मैथ्यू का तो नहीं। उस समय हम मोने को भी देखते हैं जो छुपकर दोनों की बातें सुन रही थी। दूसरी तरफ हम तिकी टाका का सीन देखते हैं जहाँ मैथ्यू का आदमी उसे आकर बताता है कि हॉस्पिटल में जिन्मो ने उन्हें धोखा दिया। मैथ्यू समझ जाता है कि जिन्मो को ना के मरने वाली बात पता चल गई होगी। पहले तो वो जिन्मो को ढूंढने को बोलता है, फिर कुछ सोचकर अपने आदमी को रोकता है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने को कहता है। एक्चुअली मैथ्यू प्लान करता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये मेंशन करेगा कि जिन्मो दोयुक के क्राइम्स में उसका पार्टनर है और दोनों को कैप्चर करने के लिए रिवॉर्ड अनाउंस करेगा। फिर हम लाही को देखते हैं जो गुस्से में तिकी टाका पहुँचती है। मोने भी उसको फॉलो करती आ गई थी। वो दोयुक को अपडेट देती है। दोयुक जिन्मो से भी कॉल में कनेक्टेड था। वो पूछता है कि उधर सब रेडी है ना। जिन्मो सुंगचान ग्रुप के सर्वर में लॉगिन करके मैथ्यू और लाही की सच्चाई सबके सामने दिखाने वाला था। इधर लाही मैथ्यू से मिलने पहुंची ही थी कि वहाँ बुके डिलीवर करने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं। उन लोगों ने हेलमेट पहन रखा था, इसलिए किसी को पता नहीं चलता, पर उनमें से एक दोयुक था। फ्लावर्स के बीच में कैमरास लगे हुए थे और दोयुक एक बुके के पीछे एक फोन छोड़कर निकलता है। उनके जाने के बाद लाही मैथ्यू पे चिल्लाने लग जाती है कि तुमने मुझे धोखा दिया। लाही मैथ्यू को सिमजुन कहकर बुलाती है। कहती है कि मुझे तो तुम पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। तुमने तो अपने ही डैड को मारने की कोशिश की। मैथ्यू भी लाही पे चिल्लाता है। कहता है कि मैं पूरी रात रास्ते में तुम्हारा वेट करता रहा, पर तुम्हारा बताया ट्रक वहाँ आया नहीं। पर लाही तो इतने ज्यादा गुस्से में थी कि मैथ्यू का कॉलर पकड़ लेती है। चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे तिकी टाका के शेयर्स नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारे जैसे आदमी के साथ इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए था। लाही अब मैथ्यू को धमकी देती है कि अगर वो चेयरमैन बैंक के पैसे नहीं लौटाता है तो वो सबको बता देगी कि वो ही सिमजुन है। इस पे मैथ्यू चिल्लाता हुआ कहता है कि तुम क्या चाहती हो, मैं पूरी दुनिया को बता दूं कि नामी की बायोलॉजिकल मॉम ऐसे आदमी के साथ इन्वॉल्व थी जिसने उसकी बेटी को मारा। तभी मैथ्यू के फोन में दोयुक का मैसेज आता है और वो टेबल पे रखे फोन चेक करने को कहता है। एक्चुअली मैथ्यू और लाही की लड़ाई को लाइव दिखाया जा रहा था और सब लोग ये स्ट्रीमिंग देख रहे थे। मैथ्यू के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए रिपोर्टर्स भी ये स्ट्रीमिंग देखते हैं। मैथ्यू और लाही अब उन फ्लावर्स के बीच में लगे कैमरास को देखते हैं। दोनों फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचते हैं तो सारे रिपोर्टर्स मैथ्यू से पूछने लगते हैं कि क्या तुम सच में सिमजुन हो। सब लोग लाही से भी पूछने लग जाते हैं कि क्या ये सब कुछ सच है। लाही और मैथ्यू दोनों मना करने लगते हैं और कहते हैं कि ये एक फेक वीडियो है जो सिमजुन ने बनाया है। रिपोर्टर्स पूछते हैं कि क्या वो ये प्रूव कर सकता है, तो मैथ्यू कुछ बोल नहीं पाता। उस समय हम दोयुक को देखते हैं जो दूर से सब देख रहा था। वो खुद में कहता है कि अब तुम्हारे लिए सब ओवर हो चुका है सिमजुन। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।